अगर इस तथ्य को आप समझ जाएंगे तो जीवन में आपके सामने जो कोई भी आएगा, कोई भी चर अचर कुछ भी, वो आपको परम ही नजर आएगा, क्योंकि सब कुछ न कुछ हमें देते हैं। अगर हम परम मानेंगे तो हमें परम आनंद ही वे देंगे। दी श्री जी, जब कोई हमारी सहायता करता है इस सांसारिक उत्थान में, आध्यात्मिक उत्थान में, या कोई हमें कुछ देता है भौतिक रूप से या ज्ञान के रूप में, तो हमें उसको धन्यवाद क्यों बोलना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता क्यों महसूस करना चाहिए। अगर हम धन्यवाद नहीं बोलते हैं या कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं तो उसका क्या असर होगा। इस प्रश्न पर मंथन करने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक माता अपने पुत्र को समझा रही थी कि हे पुत्र, हमें हर वक्त सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी ऊर्जा से ही हम जीवित हैं, हमारा संसार जीवित है। पुत्र ने माता से बोला कि माता, इनको धन्यवाद देने की क्या जरूरत है, इनका तो यह कर्तव्य है कि वह ऊर्जा दें हमें। माता ने बोला कि जब हमें कोई कुछ देता है तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। पुत्र ने बोला कि माता, क्या जो कोई भगवान सूर्य को प्रणाम नहीं करता है या उन्हें धन्यवाद नहीं देता है, तो क्या भगवान सूर्य उनको ऊर्जा नहीं देते हैं? माता चुप हो गई, क्योंकि जो देने वाला है, जो भगवत रूप में है, वो तो निस्वार्थ देता है। भगवान सूर्य को कोई नमस्कार करे या न करे, धन्यवाद दे या न दे, भगवान सूर्य तो उसको भी ऊर्जा देते हैं, उतना ही देते हैं जो दूसरे को देते हैं। तो फिर धन्यवाद और उनका नमन करने से फायदा क्या है? माता इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रही थी। अगर कोई हमारी सहायता करता है, हमें कुछ देता है भौतिक पदार्थ के रूप में या ज्ञान के रूप में, तो हमें धन्यवाद क्यों बोलना चाहिए, उसकी कृतज्ञता क्यों माननी चाहिए? यह संसार जो है ना, यह हमारे विचारों का प्रकटीकरण है। हम सूर्य को मानते हैं, भगवान सूर्य को मानते हैं कि वह हमें ऊर्जा देते हैं। जब हमें वह ऊर्जा देते हैं तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। यह हमें भी पता है, और एक ऐसा इंसान जिसको भी पता है, अगर मैं धन्यवाद देता हूं, अगर वह धन्यवाद नहीं देता है तो क्या अंतर होगा, यह चर्चा का विषय है। अगर हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे तक पहुंचने वाली सारी ऊर्जा हमारे विचारों के
प्रकट रूप अर्थात इस संसार में पहुंचने वाली सारी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा होगा। इसलिए नहीं कि सूर्य की ऊर्जा हमारे लिए ज्यादा है, परंतु इसलिए कि उस सूर्य की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो हमारी पात्रता है वह बहुत बड़ी हो जाती है। धन्यवाद देने से, कृतज्ञता महसूस करने से जो हमें कोई देता है ना, वह ग्रहण करने की हमारी पात्रता है, जो क्षमता है, वह बहुत बढ़ जाता है। इसलिए उसका असर हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता है। जो धन्यवाद नहीं देता है, जो महसूस नहीं करता है, उसकी पात्रता, उसकी क्षमता सिकुड़ जाती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि आपको किसी काम में जब कोई कुछ आपको देता है तो कभी आपको थोड़ा सा सुख मिलता है, कभी बहुत बड़ा सुख मिलता है। आप थोड़े से संतुष्ट होते हैं, बहुत से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता देंगे, तो आपके पास परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। मन से अगर उसको स्वीकार करते हैं, हे परमात्मा, हे सूर्य देव, आप जो मुझे एनर्जी देते हैं वो हमारे लिए परम है, परम है। जब आप भाव लेते हैं ना, तो सूर्य के प्रति आपकी भाव जो है वह प्रकट होने लगती है। उसी प्रकार अगर कोई आपकी सहायता करते हैं और आप दिल से उसको स्वीकार करते हैं, जब दिल से स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है उसकी मात्रा अनंत गुना बढ़ जाती है। तो अगर हम किसी को धन्यवाद देते हैं, किसी की कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो इससे उससे क्या फायदा होता है? जो आपकी सहायता करता है या कोई मायने नहीं रखता है, परंतु आपको इसका अनंत फायदा होगा। उस सहायता का जो लाभ आपको मिलेगा अंदर, वह परम आनंद देने लगेगा। इसलिए आपने कभी देखा है कि एक माता के 4 पुत्र हैं। माता तो सबको आशीर्वाद बराबर देती है, लेकिन किसी को बहुत संसारिक फल ज्यादा मिलता है, किसी को संसारिक फल कम मिलता है। कारण क्या है? क्या आशीर्वाद देने वाला महत्वपूर्ण है या आशीर्वाद लेने वाला महत्वपूर्ण है? हर तथ्य का एक ही मतलब है, आपका समर्पण देने वालों के प्रति कितना है। अगर आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं, जो आपकी सहायता करता है, जो आपको कुछ देता है, तो आपको वह परम का रूप महसूस होने लगेगा और आपको परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यह संसार जो है ना, इसमें हर समय हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। विचारों के स्तर पर या भौतिकता के स्तर पर, इस संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं ना, वो सब कुछ किसी दूसरे के द्वारा
प्रदान किया गया है। यहां तक कि यह शरीर भी जो है किसी दूसरे के द्वारा दिया गया है। यह शरीर की जो वृद्धि होती है, जो शरीर बड़ा होता है, वह भी किसी दूसरे के द्वारा ही होता है, क्योंकि जो पंच महाभूत है वह भी तो सब बाहर ही है। इसलिए हमें चर अचर दृश्य अदृश्य हर एक को परम नमन करते रहना चाहिए और धन्यवाद देते रहना चाहिए। इससे आपकी पात्रता बढ़ जाती है, आनंद की प्रकाष्ठा बढ़ने लगती है आपकी। हमारे भारतीय संस्कृति में इसीलिए तो हमारे लिए इतने देवी देवता है। हम तो उस संस्कार में पलते हैं जहां पत्थर को भी हम भगवान मानते हैं तो वह भगवान हो जाता है, क्योंकि जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वह प्रकट होने लगता है। हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे पत्थर इंसान जीवित मृत किसी को भी हम वह अधिकार दे देते हैं कि यह हमारे लिए परम है, यह हमारे लिए इष्ट देवता है, यह हमारे परमात्मा है, यह हमारे भगवान है। तो भगवान से मिलने वाली सारी चीजें हमें प्राप्त होने लगती है। अगर इस तथ्य को आप समझ जाएंगे तो जीवन में आपके सामने जो कोई भी आएगा, कोई भी चर अचर कुछ भी, वो आपको परम ही नजर आएगा, क्योंकि सब कुछ ना कुछ हमें देते हैं। अगर हम परम मानेंगे तो हमें परम आनंद ही वे देंगे, परम आनंद ही देंगे। आशा है कि आपको इस मंथन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि धन्यवाद देना, कृतज्ञता महसूस करना हमारी अपनी परम की जरूरत है। इसलिए अभी से आप अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी हर एक संबंध चर अचर दृश्य अदृश्य जीवित मृत सबको धन्यवाद देते रहिए, उनकी कृतज्ञता मानते रहिए और परम के आनंद की अनुभूति करते रहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद में रहेंगे, परम आनंद